जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो, सॉरी दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ उस समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया है जिसने भारत को अपने जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी? तो दोस्तों, इससे इनकार किस देश ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है मालदीप ने इससे इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला जिसे डीप अंडरग्राउंड और अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, किस देश में कार्यरत है? तो दोस्तों, यह चीन में कार्यरत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है न्यू जर्सी में आयोजित मिस इंडिया यूएस 2023 प्रतियोगिता में कौन विजय हुई? तो दोस्तों, हाल ही में न्यू जर्सी में मिस इंडिया यूएसए 2023 में कौन विजय हुई हैं? तो दोस्तों, ये हुई हैं रिजुल मैनी हुई हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओला के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम का नाम क्या है जिसने बहुभाषी एआई मॉडल का एक परिवार पेश किया? तो दोस्तों, इसका नाम है क्रूट्रीम एआई इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, इसको ओला के सह संस्थापक भाभी अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंदापुर शहरी सहकारी बैंक और जन कल्याण सहकारी बैंक सहित 5 सहकारी बैंकों का मौद्रिक दंड क्यों लगाया? तो दोस्तों, यह लगाया है विनियक अनुकंपालन कंपनियों पर लगाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है? तो दोस्तों, किस देश की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है? तो दोस्तों, यह कर रही है यूनाइटेड किंगडम की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया हैंडल यूज करने से रोकने पर प्रतिबंध लगा रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी
ड्रामिनिस्टर के सफल उड़ान परीक्षणों से जुड़े भारत के गुप्त स्टीलिथ स्टीलिथ लड़ाकू ड्रोन प्रोजेक्ट का कोड नेम क्या है? तो दोस्तों इसका कोड नेम है घटक। इसका कोड नेम घटक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में एशरिया की ओर से वर्ष 2023 का विजनरी डी लीडर आइकन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है श्रीनिवास नाइक धारावत को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नया नाम क्या है जिसे हाल ही में टीपीजी कैपिटल एशिया द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद रीब्रांडिंग की गई है? तो दोस्तों यह की गई है ग्रैहम हाउसिंग फाइनेंस को। ग्रह हाउस फाइनेंसिंग को की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत की याद में हर साल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 1971 में भारत को पाकिस्तान पर बहुत बड़ी जीत मिली थी, जहां पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत ने घुटनों पर ला दिया था। और दोस्तों यह एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह किस तिथि को भारत सेना ने किया था? तो दोस्तों यह किया था 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज सौर विद्युत नाव बाराकूडा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बाराकूडा जो एक नाव है यह सौर विद्युत नाव है और यह भारत की सबसे तेज सौर नाव है। तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है अल्पूझा में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक LIC कार्ड और मास्टर कार्ड के सहयोग से पेश किए गए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है LIC क्लासिक और LIC सैटेलाइट। LIC क्लासिक और LIC सैटेलाइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की 10 साल की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 5,336.25 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तहत माल की त्वरित निकासी को कौन सा समझौता नियंत्रित करता है?
तो दोस्तों यह करता है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने कैनपेक ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड में 49.99 करोड़ के निवेश के साथ पेपर पैकेजिंग उद्योग में कदम रखा है? तो दोस्तों यह रखा है भारतीय स्टेट बैंक ने रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर हैं, वह हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक यानी सही आंसर देती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो दोस्तों यह कमेंट करके बताना है, और निशा ठाकुर से बिल्कुल पूरी उम्मीद है वह इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में रखा है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके देना है। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।